हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 30/8/2022 में जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 27 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम जो कि 17 नवंबर से है, तो उससे पहले हम 99 सेट का सॉल्यूशन हम करवा देंगे। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, रेलवे ग्रुप डी में आप लोग का मैथ जो कि 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है और जीके प्लस करंट अफेयर आपका 20 नंबर का आता है। तो पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो हम बहुत जल्द साइंस भी शुरू करने वाले हैं, तो जिन भी बच्चे को साइंस पढ़ना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाई वन। अब देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 1, पराबैंगनी किरणें के अत्यधिक संपर्क में आने से हो सकता, तो ये आपका त्वचा कैंसर हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चयन कीजिए। तो पीएच में पी जर्मन भाषा में पोटेज को निरूपित करता है, जिसका अर्थ शक्ति है। ये एकदम सही है बच्चे। पीएच पैमाना पर हम सामान्यतः 0 से 16 तक पीएच माप सकते हैं, तो नहीं, 0 से 14 तक हम पीएच माप सकते हैं, तो सेकंड वाला आपका गलत है। अब देखिए बच्चे, यहां पर आपका 0 से 6 तक है, फिर 7 है, ठीक है। यहां तक आपका 8 से 14 तक है। तो जब 0 से 7 आपका रहेगा, 0 से 7 से कम, ठीक है। देखिए 0 से 7 से कम, 0 से आपका 7 से कम रहेगा ना, तो ये आपका अम्लीय हो जाता है, अम्लीय। और जब 7 रहता है, तो ये आपका उदासीन हो जाता है बच्चे, उदासीन। और अगर 7 से अधिक रहता है और 14 तक रहता है, ये आपका क्षारीय हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, विद्युत जनरेटर से संबंधित निम्न कथन पर विचार करना है। तो प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली की संगत भुजाएं की धारा की दिशा उल्टी होती है, तो ई आपका सही है। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा फ्लोमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात किया जा सकता है, ये भी आपका सही है। देखिए, फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम से बल का परिभाषा मिलता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है, उपकरण में प्रवाहित धारा क्या होगा? तो यहां पर वोल्टेज आपका 12 वोल्ट दिया हुआ है। देखिए P यहाँ पर 30 वाट दिया हुआ है, तो P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है बच्चे। तो P का वैल्यू 30 वाट है और V का वैल्यू 12 वोल्ट है, तो I निकालना है, तो I कर दीजिए, तो 30 बटा 12 हो जाएगा इज इक्वल टू I हो जाएगा। तो I बराबर आपका 2.5 एम्पियर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 10 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा? जब भी आपको प्रत्येक संख्या में कुछ भी बोलेगा फ्रेंड, तो औसत में से वो चीज कर दीजिएगा। तो औसत 8 है और 2 से डिवाइड करने बोला, तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका 4 चलेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अगर औसत 8 रहता और 2 से मल्टीप्लाई करने बोलता, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका 16 चलेगा। अगर औसत 8 रहता, 2 से आपको ऐड करने बोलता, तो 2 को ऐड कर दीजिएगा, तो आंसर आपका 10 चलाता। अगर औसत 8 रहता, 2 को प्रत्येक में 2 को सब्ट्रैक्ट करने बोला था, तो 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो आंसर आपका 6 चलेगा फ्रेंड। तो इतने टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ऑक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा समरूप त्रिभुज का गुण नहीं है? तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत कोणों के समद्विभाजक द्वारा प्राप्त संगत खंडों का अनुपात, नहीं, ये आपका गलत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक कार एक निश्चित दूरी का 1/3 दूरी को 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और शेष दूरी को 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। कार ने 4 घंटा में तय की गई दूरी
ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए इसमें बोला गया ना कि एक कार एक निश्चित दूरी को 1/3 दूरी को 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो यानी कि देखिए टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड आपका क्या होता है, यानी कि औसत चाल होता है आपका टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है बच्चे। तो क्या बोल रहा है कि एक कार एक निश्चित दूरी का 1/3 दूरी को 30 किलोमीटर की चाल से तय करता है। तो यानी कि टोटल डिस्टेंस को हम 3 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो 1/3 तो 3 किलोमीटर का 1/3 कितना हो जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी 1 हो गया, चाल कितना है 30 है। और आगे पढ़िए, और शेष दूरी को, तो 1 किलोमीटर तो चला, तो शेष कितना बचा, तो 2 किलोमीटर, तो 2 बचा। और स्पीड कितना, तो 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो इसको आप सोल्व कीजिए, तो 30 बटा ई हो जाएगा 1/10, इसको एलसीएम लीजिएगा 30 आ जाएगा। तो 1 + 3, तो इनकी 3 × 30/4 हो जाएगा बच्चे। ई आपका औसत चाल हो गया, यानी कि एवरेज स्पीड, औसत चाल। तो 90/4 आ गया, ये आपका आ गया किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो ये आपका एक घंटा का माना है, लेकिन हमको 4 घंटा का निकालना है। 4 घंटा में कितना दूरी तय की, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 से 4 कैंसिल, तो बच गया 90 किलोमीटर। आवर से आवर भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए, सही उत्तर को चयन करना है। तो सभी तत्वों को समस्थानिक ने मेंडलीव के आवर्त नियम के लिए चुनौती उत्पन्न की। तो ये आपका सही है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया है, ये भी आपका सही है, क्योंकि अभी तक हाइड्रोजन को आवारा तत्व ही कहा जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, क्यू के बाईं ओर केवल पी बैठा हुआ है। तो क्यू के बाईं ओर केवल पी बैठा हुआ, तो क्यू के बाईं ओर केवल पी बैठा हुआ है, तो पी से बाईं ओर कोई नहीं बैठेगा। आगे बढ़िए, टी और आर के बीच में 3 व्यक्ति हैं, क्यू और आर के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो क्यू और आर के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, तो क्यू और आर के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। टी और आर के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 व्यक्ति, तो टी को यहां पर बैठाइए आप। आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ, आर के दाईं ओर बगल में आपका एस बैठा हुआ, तो एस को यहां पर बैठाइए। पी पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा हुआ, ठीक है। यदि पंक्ति में अन्य कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, और सारे को काउंटिंग कर दीजिए। तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए बी के किस धनात्मक मान के लिए समीकरण का मूल समान होगा। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए हैं। तो इसमें देखिए ax² + bx + c = 0, इसमें पूछा जाता है कि मूलों का योगफल क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। और एक टाइप के और क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ax³ + bx² + cx + d = 0। इसमें पूछा जाता है कि मूलों का योगफल क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा बराबर -b/a होता है। अब देखिए देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, तो c/a होता है। और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा = -d/a होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक टाइप के और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका अल्फा बीटा का वैल्यू दिया रहता है, अब बोलता है कि द्विघात समीकरण को हमको निकालना है। तो इसका होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब देखिए एक डिफिकेचर का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर डी का वैल्यू 0 होता है ना, तो मूल वास्तविक और समान होता है, वास्तविक और समान होता है। अगर वैल्यू डी का 0 से बड़ा होता है ना, तो मूल वास्तविक भी होता है और असमान होता है, असमान। अगर वैल्यू डी का 0 से छोटा होता है ना, तो मूल इमेजिनरी निकलता है। तो इतना सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, मूल समान है, तो d बराबर 0 हो जाएगा, तो d बराबर 0। तो d बराबर क्या होता है, तो b² - 4ac। तो यहाँ पर a होता है, यहाँ पर b होता है, यहाँ पर c होता है। तो
बी का वैल्यू बी हो जाता है तो बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, -4 हो जाएगा, ए का वैल्यू एक हो जाएगा, सी का वैल्यू आपका 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो बी बराबर आपका 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आदित्य बिंदु 1 से शुरू करके दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। अब ये आपका डायरेक्शन है, यहाँ पर आपका उत्तर है, यहाँ पर आपका दक्षिण है, यहाँ पर आपका पूरब है और यहाँ पर आपका पश्चिम है। देखिए आदित्य बिंदु 1 से शुरू करके दक्षिण की ओर चलता है, तो 1 से बिंदु शुरू करके दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो बाएं मुड़ाइए और 20 मीटर चलवाइए, आगे बढ़िए। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, यहां से दाएं मुड़ेगा और 10 मीटर चलेगा तो यहां चलेगा बच्चे। फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, तो 20 से आप 40 को बड़ा बनाएगा, क्योंकि 20 से आपका 40 बड़ा होता है। अंत में वह एक अंतिम बार दाएं मुड़ता और 40 मीटर चलता है, तो दाएं मुड़ेगा 30 और 10 40, जो कि x के समीप चलाएगा, जो कि यहाँ पर चलाएगा और बिंदु y पर पहुंच जाता है। बिंदु x बिंदु y से जिससे से लगा रहेगा उसी को नजरों से देखना है, तो y के नजर से देखना है, तो ये आ जाएगा आपका पूरब की ओर। तो डायरेक्शन तो मेरा फिक्स हो गया, तो दो मेरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचा दो ऑप्शन, तो यहाँ पर आपका 40 है, यहाँ पर आपका 30 है, तो 40 में से जब 30 घटाएगा तो आपका कितना बचेगा, तो सॉरी यहाँ पर 20 है ना बच्चे, तो 40 में से आपको 20 घटाना है, तो 40 में से जब आप 20 घटाइएगा ना तो आपका कितना बचेगा, तो आपका 20 बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए न्यूलैंड ने अपने अष्टक की तुलना की थी, तो ये संगीतों के स्वर में तुलना की थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल का उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितने ऊर्जा मुक्त होती है, ये आपका 13.5 केजी जूल ऊर्जा मुक्त होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, ये आपका गोदावरी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए संख्या इतना के सभी अंकों को आरोहित क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर मूल संख्या की तुलना में कितने अंक की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका आरोहित क्रम बनता है, जो कि बढ़ते क्रम को आरोहित क्रम बोलते हैं, बढ़ते क्रम को आरोहित क्रम बोलते हैं। एक आपका अवरोहित क्रम का क्वेश्चन बनता है, जो कि घटते क्रम को अवरोहित क्रम बोलते हैं। तो यहां पर देखिए 2 6 3 9 7 1 4 5। अब क्या बोला, अंकों के आरोहित क्रम में बाएं से दाएं, इधर आपका बाएं होता है और इधर आपका दायां होता है, व्यवस्थित किया जाए तो बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा 1 है बच्चे, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है। अब देखिए स्थान अपरिवर्तित रहने से इसका अर्थ होता है कि सेम होना चाहिए, ओल्ड वाला भी वही होना चाहिए और न्यू जो कि चेंज करके लिखे वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 था, लेकिन यहाँ पर तो परिवर्तन हो गया ना, तो ये तो नहीं होगा। 6 था 2 था, ये परिवर्तन हो गया। 3 3 जो कि परिवर्तन नहीं हुआ, सेम था बच्चे, तो एक आपका यहाँ पर है, यहाँ पर भी चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एक ही संख्या, जो कि संख्या कौन था, संख्या आपका 3 था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसे वस्तुओं को उत्पादन करते हैं जो जो तृतीयक नहीं है, ये आपका चीनी मिल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जया बिंदु ए से दक्षिण की ओर 349 मीटर चलती है, वहां से वह दाएं मुड़ती है, तो अब ये आपका डायरेक्शन है, यहाँ आपका उत्तर होता है, यहाँ आपका दक्षिण होता है और ये आपका पूरब होता है और ये आपका पश्चिम होता है। अब देखिए क्या बोला है, ज्योति बिंदु ए से दक्षिण की ओर, ए से स्टार्ट किया, दक्षिण की ओर कितना चला, तो 349 मीटर,
वहां से वह बाएं मुड़ता है और 129 मीटर चलता है। तो यहाँ से बाएं मुड़वाइए और 129 मीटर चलवाइए। वह पुनः बाएं मुड़ता है और 349 मीटर चलता है। तो एक के समीप चला आएगा क्योंकि सेम दूरी तय कर रहा है बच्चे। आगे बढ़िए। फिर वह दाएं दाएं मुड़ता और 94 मीटर चलता है। तो दाएं मुड़वाइए और 94 मीटर चलता है। तो इधर हो जाएगा 94 मीटर। आगे बढ़िए। और बिंदु बी पर रुक जाता है तो बी पर रोक दीजिए। बिंदु बी बिंदु बी से जिससे से लगा रहेगा उसी को नजरों से देखना है। तो किसमें से लगा? तो बी के नजर से देखना है। तो इधर हो जाएगा। तो आपका किधर हो जाएगा? तो पश्चिम हो जाएगा। तो दो ऑप्शन तो आपका इलिमिनेट हो गया। अब डिस्टेंस कितना है? तो इधर 129 है और 94 और चला था। तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो 9 4 13, हाथ में 1, 9 2 11 1 12, हाथ में 1 और 1 1 2, 223 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 65 है, 90 है, 107 है और 116 है और 121 है। अब एक बार आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए तो कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। इसमें आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका कितना 17 होगा। इसमें जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? तो देखिए 11 हो जाएगा ना। अब इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए कुछ आपका, देखिए यहाँ एक लेयर और बनाइए इसका, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। यहाँ पर आपका 6 हो रहा है। अब देखिए कुछ पैटर्न आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर 8 7 6, तो अगला 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 होगा। यहाँ पर -1 होगा ना बच्चे। तब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ। तो तो यहाँ पर 1 होगा ना। जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 5 बचेगा। तो यहाँ पर 0 होगा बच्चे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो आप सीधे 1 जोड़ दीजिए। तो 121 में 1 जोड़ेगा तो 122 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए निम्न में से कौन सा राज्य और नगर निगम के बीच मध्यम की भूमिका निभाता है? ये आपका नगर आयुक्त है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो ये आपका 4 चरण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक स्वस्थ समाज के लिए जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं का वितरण क्या होना चाहिए? तो पुरुष और महिलाओं की बराबर संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णय जीत हासिल की थी? ये आपका आपका प्लासी का युद्ध, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए बच्चे सरगाड़ी का युद्ध आप लोग का, जो कि 12 सितंबर आपको 1897 में हुआ था बच्चे। बक्सर का युद्ध आपका 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। अब देखिए प्लासी का युद्ध 23 जून और 1757 में हुआ था बच्चे। इम्फाइल का युद्ध 1944 में हुआ था। तो चारों युद्ध हम बता दिए। तो इसमें देखिए 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णय जीत हासिल की थी? ये आपका प्लासी का युद्ध हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मूत्र में पानी की मात्रा होती है, तो मूत्र में 95% पानी की मात्रा होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए जब भी आपको इनक्लूडिटी का क्वेश्चन दिखे तो दो चीज को आपको फोकस करना है बच्चे। पहला रास्ता और सेकंड में आपको वरीयता। तो हमको वरीयता क्या देखना है? तो वरीयता में सबसे पहले हमको ग्रेटर देन या फिर लेस देन देखना है। सेकंड में हमको ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू देखना है। थर्ड में इक्वल टू देखना है। अब देखिए ई से डी की ओर, तो ई यहां पर है और डी यहां पर है बच्चे। तो यहां पर देखिए इक्वल टू हो रहा है, लेस द देखिए रास्ता है, तो यहाँ पर तो रास्ता ब्लॉक हो रहा है ना बच्चे। तो ये आपका गलत होगा।
अब देखिए एन से ई की ओर, तो एन यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, तो देखिए रास्ता है, रास्ता है, रास्ता है, लेकिन अब रास्ता के बाद हम वरीयता को चेक करेंगे, तो फर्स्ट वरीयता इसी को देंगे, तो इसलिए ये आपका सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो अब देखिए 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी ना, तो सेंटीमीटर है, डायो मीटर में हम नापते हैं, तो 100/40 कर दीजिए, ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर 2.5 हो जाएगा। और उत्तल लेंस की क्षमता यानी कि पावर जो कि होता है ना बच्चे, वो आपका पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव 2.5D, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है। देखिए उस संख्या को चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर 11 है, 20 है, 23 है, 44 है, 47 है और 92 है और 95 है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, तो 9 है बच्चे, यहाँ पर +3 है बच्चे, यहाँ पर आपका कितना है बच्चे, तो 1 है और 2 21 है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर कितना बच्चे 7 5 12 या 8 हो गया 45 है बच्चे, यहाँ पर आपका 3 है। तो अब देखिए 9 दूनी 18 गुने 2 +3 हो रहा है, यहाँ पर गुने 2 +3 हो रहा है बच्ची, तो अगला में मल्टीप्लाई 2 +3, तो 45 दूनी 90 और 3 कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा बच्ची। तो इसको आप ऐड कर दीजिए, तो 5 3 8 और 9 9 18 यानी कि 188, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए सीरीज वाला 90% क्वेश्चन आपको डिफरेंट से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका ट्रिगो का क्वेश्चन है, और जब भी आपको ट्रिगो का क्वेश्चन दिखे तो आप सबसे पहले साइन कोस में चेंज करने की कोशिश कीजिएगा, लगभग सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब कुछ ट्रिगो का फार्मूला आप लोग को हम रिवाइज करवा देते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे, ठीक है। साइन इंटू कॉसेक थीटा, साइन इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए cos थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी वैल्यू आपका 1 होता है। अब देखिए एक फार्मूला और आप लोग से, जो कि tan थीटा होता है ना, जो कि आपका साइन थीटा इंटू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। अब देखिए कॉट थीटा होता है जो कि आपका होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए इतना फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्री में, अब सारे फार्मूलों को याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा है तो इसको हम साइन कोस में चेंज करेंगे। अब देखिए इसको हम साइन कोस में चेंज करेंगे, तो tan थीटा को हम क्या बताए थे साइन बटा कॉस, तो यहाँ पर लिखिए आप साइन बटा कॉस, ठीक है बच्चे। देखिए tan थीटा प्लस 1 बटा tan थीटा, तो देखिए 1 बटा tan थीटा, तो tan थीटा हम साइन बटा कॉस के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो साइन थीटा और बटा कॉस थीटा। और यहां पर देखिए 1 बटा tan थीटा है बच्चे, तो इसको साइन बटा कॉस कट करेंगे तो 1 बटा साइन थीटा और बटा कॉस थीटा। तो यहां पर देखिए बच्चे साइन थीटा बटा कॉस थीटा बच्चे, और प्लस कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन थीटा। अब यहां पर देखिए कॉस इंटू साइन हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा कॉस इंटू साइन थीटा। अब यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब भी हम बताएं कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है बच्चे, तो 1 बटा कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन होता है, तो 1 बटा कॉस आपका सेक थीटा होता है और 1 बटा साइन आपका कॉसेक होता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए सारे इसी फार्मूला से आपका बनते हैं बच्चे, साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, अगर ये डिवाइड में जाएगा तो 1 बटा साइन बचेगा बनेगा जो कि कॉसेक बनेगा, अगर 1 बटा कॉसेक की जगह तो आपका साइन बनेगा। ये सारे फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कितने विकास एवं कल्याण संबंधी विषय को राज्य में पंचायती राज संस्थान में स्थानांतरित किया गया, ये आपका 29 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कार्बन परमाणु के एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए एल कोष बोला ना, तो कार्बन का परमाणु कितना होता है, तो कार्बन का 6 होता है, और
और इसका भार आपका 12 होता है बच्चे। तो इसका पहला कोष में 2 होगा, सेकंड कोष में आपका 4 होगा। ये आपका के होता है, आपका एल होता है। तो आपसे एल कोष पूछा गया, तो एल कोष में आपका 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए एक टाइप के और इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि देखिए के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, जो कि 2n स्क्वायर हो जाता। तो के में कितना हो जाएगा, तो n का वैल्यू 1 रखिएगा तो आपका 2 हो जाएगा। एल में आपका कितना हो जाएगा, तो n का वैल्यू 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। कि एल एम में आपका इसका 3 रखिएगा तो आपका 18 हो जाएगा बच्चे। ये भी आपसे पूछे जाते हैं बच्चे, तो तीनों चीज को आप याद कर लीजिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सी, जे, एच, क्यू और डब्ल्यू ने एक चुनाव लड़ा और उनमें से प्रत्येक को अलग अलग संख्या में मत प्राप्त हुए। एच को जे से अधिक अंक लेकिन डब्ल्यू से कम अंक प्राप्त हुए। डब्ल्यू केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुए। सी को सबसे कम मत प्राप्त हुआ। निम्न में से किसे सर्वाधिक मत प्राप्त हुआ। तो कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो 2, 4, 1, 5 लोग हैं। तो 1 हो गया, 2, 3, 4, 1, 5 लोग, ठीक है। इधर लिखेंगे अधिक वाला और यहां पर लिखेंगे बच्चे हम कम वाला। तो यहां पर क्या बोला गया है, उनमें से प्रत्येक को अलग अलग संख्या मत प्राप्त हुए। एच को जे से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, लेकिन बच्चे ये फिक्स रिलेशन नहीं है। तो जे से अधिक एच को, लेकिन डब्ल्यू से कम मत प्राप्त हुए हैं। डब्ल्यू से कम प्राप्त, तो डब्ल्यू को यहां पर हो जाएगा। डब्ल्यू को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुए हैं। डब्ल्यू को केवल एक व्यक्ति से कम, तो डब्ल्यू तो यहां हो जाएगा बच्चे, क्योंकि एक से कम एच यहां हो जाएगा और ये यहां हो जाएगा। अब देखिए सी को सबसे कम मत प्राप्त हुए, तो सी को सबसे कम, तो सी आपका यहां पर हो जाएगा। अब देखिए अब सारा लिख गया, अब एगो मेरा बच रहा, बचा कौन है, तो सी हो गया, जे हो गया, आपका एच बच गया, एच भी हो गया बच्चे, क्यू बच गया। तो क्यू को यहाँ पर आप लिख दीजिए। अब देखिए पूछा क्या गया है, निम्न में से किसे सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, तो अधिक वाला हम ऊपर लिखे थे, तो इसलिए क्यू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जब किसी वस्तु को सीमांत उपयोगी धनात्मक होती है, तब तक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु को अधिक मात्रा लेना पसंद करेगा। ये आपका धनात्मक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है। दुकानदार ने ग्राहक को क्रमशः 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट प्रदान की। ग्राहक ने यह वस्तु किस मूल्य पर खरीदा। तो अब देखिए 1200 रुपया उसका है, तो 10% की छूट दे दिया, तो बेचा कितना में, तो 90% में। तो परसेंटेज के बदले 100, तो 90/100, और एक बार और छूट दिया 5%, तो बेचा कितना में, तो 95 में, तो 95/100। तो देखिए 1 2 0, तो 1 2 0 1 0 यहां से कैंसिल होगा बच्चे। अब देखिए यहां पर देखिए 49 95, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। अब देखिए यहाँ पर अब ऐसा नहीं है बच्चे एग्जाम में पूरा मल्टीप्लाई करने लगेगा, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। अब यूनिट डिजिट से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो 9 छक्का 54, 54 गुने 19 की जगह, तो 9 चौक 36, यूनिट डिजिट पर 6 आना चाहिए, तो 2 वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो अभी ये 2 वाला बचा। अब डिजिटल सम की ओर हम जाएंगे, तो यहाँ पर 9 है, तो 9 से किसी भी मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो उसका डिजिटल सम 9 ही आता है बच्चे। तो अब देखिए 6 2 8 1 9, इसका भी डिजिटल सम 9 आ रहा है और इसका भी डिजिटल सम 9 आ रहा है। तो अब हमको मजबूरी है कि इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 54 है अगुने 19 है। तो अब देखिए 9 चौक 36, हाथ में 3 और 9 5 45 और 3 कितना होता है, तो 48 होता है बच्चे। यहाँ पर आपका 4 हो गया और यहाँ पर आपका 5 हो गया। अब देखिए 6 8 4 12 और 5 और 9 1 10, तो 1026, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कभी आपका डिजिटल सम से चलेगा, कभी आपका यूनिट डिजिट से चलेगा। दोनों चीज का लगाएगा तो लगभग 90% क्वेश्चन का आंसर आपका चलेगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए एक बर्तन पानी से 1/4 भरा हुआ, इनमें से 10 कप पानी डालने पर बर्तन 3/4 भर जाता था। कप में बर्तन की धारता ज्ञात करना। अब देखिए 1/4 अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे, तो देखिए परसेंटेज में कोई भी चीज 100 होती है, तो 100% का 1/4 निकालिएगा ना, तो आपका कितना आ जाएगा 25%, ठीक है। और बर्तन में 3/4,
यानी कि 100 का 3/4 निकालिए बच्चे, तो इसका कितना आ जाएगा 75%। अब दिया क्या, इनमें से 10 कप पानी डालने पर बर्तन 3 छोटा पड़ कप के, तो अब देखिए दोनों का डिफरेंट दिया हुआ बच्चे, तो 50% का डिफरेंट आपका कितना है, तो 10 है। तो कोई भी चीज 100 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 22 भाषाओं को बोलचाल वाले बॉक्से को सीखने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा पहली बार कौन सी ऐप जारी किया गया था? ये आपका भाषा संग्रहण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उक्त संख्या श्रेणी में ऐसे कितने विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक सम संख्या है? तो देखिए उक्त संख्या श्रेणी में ऐसे कितने विषम संख्या है, तो यहां पर आपका विषम संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या, पहले भी एक विषम संख्या है, ठीक है, और ठीक बाद भी एक सम संख्या, इसके बाद भी एक सम संख्या है बच्चे। तो यहां पर देखिए बच्चे दो को विषम, फिर लास्ट में आपका सम होना चाहिए बच्चे, तो यहां पर विषम है और सम है, तो एक तो यहां पर हुआ बच्चे। आगे बढ़िए आप। कितने विषम संख्या, पहले पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद सम संख्या। अब देखिए यहां पर तो एक ही गो है, एक ही गो है बच्चे, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ऐसे कितनी सोफे हैं जो या तो पलंग है या तो चटाई है लेकिन दोनों नहीं है, तो यानी कि इंडिविजुअल निकालना है। ऐसे कितने सोफे हैं, तो सोफा आपका ये वाला है बच्चे, देखिए एक सेकंड, सोफा आपको ये वाला है, जो पलंग है, जो या तो पलंग है या तो चटाई है, तो पलंग कौन है, तो देखिए पलंग यानी कि बेड है, ये वाला है, या तो चटाई है, चटाई को हम लोग मैट बोलते हैं, जो कि ये सर्कल वाला आपका है बच्चे, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए, यानी कि इंडिविजुअल होना चाहिए। तो यहां पर देखिए बच्चे, तो ये दोनों में कॉमन 17 है आपका, 10 है, तो 17 10 तो होगा ही नहीं बच्चे। यहां पर आपका 14 है और यहां पर आपका 3 है, जो कि इंडिविजुअल है, तो 14 + 3 आपका 17 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से किसने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियन 2022 में 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता? ये आपका पंकज अडवाणी, जो कि ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक विज्ञान की पुस्तक में समान और औसत त्रिज्या और समान लंबाई की दो परिनाल का पी और क्यू को दर्शाया गया है। क्यू के अंदर खींची गई क्षेत्र रेखाओं की संख्या पी के अंदर खींची गई क्षेत्र रेखाओं की संख्या की दुगनी है। यदि दोनों परिनलिकाओं फेरों की संख्या समान है तो परिनलिकाओं में धारा धारा कितनी, तो देखिए जब दोगुनी होगी ना तो धारा भी 1/2 गुनी हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपका राजस्थान में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक यदि एक सबसे छोटी आवाज संख्या को चार 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 से गुना करना पड़ता है, एक सबसे छोटी आभास संख्या, तो देखिए आभास संख्या किसे बोलते हैं, तो आभास संख्या उसे बोलते हैं ना बच्चे जो एक और स्वयं का मल्टीपल हो, उसी को हम आभास संख्या बोलते हैं। तो सबसे छोटी आभास संख्या 2 है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 7 है, उसके बाद में 11 है। और देखिए मात्र एक आभास संख्या जो कि सम संख्या है, इसे सम आभास संख्या भी बोला जाता है, सम आभास संख्या, अभाज्य संख्या। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। तो क्या बोला, यदि एक सबसे छोटी आभाज्य संख्या को 4 गुना, तो एक सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है, इसका 4 गुना, जो बोला जाए बच्चों वही करना है आप लोग को, ठीक है। 4 गुना करने और गुणनफल को 5 और 10 के लघुत्तम समवर्तन में जोड़ने पर प्राप्त संख्या को निरूपित करता है। अब देखिए बच्चे इसमें क्या बोला गया ना कि
गुणनफल को 5 और 10 के लघुत्तम समावर्तक में जोड़ने पर तो 5 और 10 का लघुत्तम समावर्तन कितना हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 10, तो प्लस 10 कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 18, x का वैल्यू 18 चले। आगे बढ़िए, 22 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपका 3 होता है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या आपका 3 होता है। तो 22 देखिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर, गुणनफल को दूसरी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो दूसरा सबसे छोटा आपका 5 हो जाएगा, तो +5, तो इसका कीजिएगा तो आपको 20 चला आएगा। निरूपित करते निम्न कौन सा कथन सही, 22 से बड़ा है तो नहीं बच्चे, 22 से तो छोटा है ना, क्योंकि 20 है ये 18, ये तो आपका गलत हो गया बच्चे। x + 22 = 10 है, नहीं बच्चे, 18 और 20 जब जोड़िएगा ना तो आपका कितना चलाएगा, तो आपका 38 चलेगा, ये भी आपका गलत है। x और y बराबर है, नहीं बच्चे, बराबर नहीं, ये 18 है, ये आपका 20 है। अब देखिए y और x का अंतर 2 है, x का अंतर 2 है, तो यानी कि ये दोनों का अंतर आपका 2 का है, एकदम आपका सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहां पर 13 है और रेशो 234 है, यहाँ पर 9 है और रेशो 126 है, और यहाँ पर 7 है, इसका निकालना है बच्चे। तो देखिए बच्चे 13 का 18 गुना है बच्चे, ये आपका 14 गुना है बच्चे, तो क्या हो रहा है इसमें, जो कि +5 करके गुना हो रहा है, तो इसमें +5 करके गुना हो रहा है, तो इसमें +5 कीजिएगा तो आपका 12 हो जाएगा, तो 62 84 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न अभिक्रिया में उत्पादन की पहचान करना है, तो आपका चूना पत्थर जो कि PCO2 है, इसका होता है CaO, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, ये आपका आयोडीन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। किसी वस्तु को -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा, जब लेंस में नेगेटिव आता है ना तो उसका प्रतिबिंब आपका आभासी बनता है, और जब दर्पण में नेगेटिव आता है तो उसका प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनता है, तो वास्तविक तो होगा नहीं बच्चे, तो ये आपका आभासी हो जाएगा। और लेंस में देखिए हमेशा प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दिल्ली से प्रवास करने वाले लोगों की संख्या के संगत वृत्तखंड के कोण कितना होगा, तो दिल्ली में कितना है बच्चे, तो 30% है। अब देखिए 100% का वैल्यू आप लोग का कितना दिया हुआ, तो 360 डिग्री दिया हुआ बच्चे, तो आपका निकालना कितना, तो 30 डिग्री का, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 30% बराबर कितना आ जाएगा, तो छोटी 18, 3 दूनी 10, 108 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 24 घंटे के प्रारूप में 4:15 बजे किस प्रकार दर्शाया जाएगा, तो 4:15 बजे, जो कि 4:15 होता है, और 24 घंटा बोलेगा ना जब आप 12 से जोड़ दीजिएगा, तो 12:0 से आपको जोड़ना है, तो 12:16:15, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अब तो करंट अफेयर है। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं किया जाता, तो खाना पकाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब देखिए पीओपी से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका जो कि फॉर्मूला होता है CaSO4 ½ H2O, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम पीओपी कहते हैं, और एक होता है आपका जिप्सम, जिसका होता है CaSO4 और 2H2O, इसमें जल का 2 अणु होते हैं जिप्सम में, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का आधा अणु होते हैं बच्चे, ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इतना का समानुपात है तो x का मान क्या होगा, तो 7/12 हो जाएगा इक्वल टू 21/x हो जाएगा, तो 7 तो x बराबर आपका 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए एक कथन और उसके दो संभावित अंतरिक्ष धारणा एक दो दी गई है। सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ें और निर्णय ले कि दिए गए कथन द्वारा कौन सी धारणाएं का अनुमान लगाया जा सकता है। कथन, यदि यदि हम इस सप्ताह के अंत से पहले सभी स्थानीय समाचार पत्रों में अपने नाटक का प्रचार करते हैं तो हम इस सप्ताहांत होने वाले अपने नाटक के लिए अधिक टिकट बेचेंगे। तो शहर डी। अब देखिए धारणाएं में क्या दिया हुआ बच्चे, तो शहर डी में समाचार पत्र कंपनियों विज्ञापनों को अंतिम रूप देने और उन्हें प्रकाशित करने में 1 सप्ताह से कम समय लेती है। तो यहाँ पर देखिए 1 सप्ताह से कम समय लेती, ये आपका सही होगा। शहर डी में ज्यादा लोग नाटक देखना पसंद नहीं करते। नहीं बच्चे, जब समाचार पत्र बिकेगा तो देखना तो ज्यादा पसंद करेंगे ना, तो सेकंड वाला आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए समान मोटाई में क्रमशः एल और 4L लंबाई वाली दो तार ए और बी पर विचार कीजिए। यदि ए और बी के प्रतिरोध को क्रमशः 0.5 ओम और 2.0 ओम, तो ए प्रतिरोध और बी प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। अब देखिए इससे बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो ये आपका रॉड है, ठीक है, यहाँ पर एल होता है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है जिसे हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, यहाँ पर रो होता है बच्चे, ठीक है। अब देखिए आर बराबर क्या होता है, रो एल बटा ए होता है। सेम फार्मूला से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रतिरोध ए और प्रतिरोध बी का अनुपात, तो यहाँ पर ए मानिए बटा रो बी इज इक्वल टू रो एल बटा ए हो जाएगा। अब देखिए समान मोटाई एवं क्रमशः एल और 4L लंबाई वाला, तो एगो में लंबाई एल है और एगो में लंबाई 4L है। ए भी विचार कीजिए, यदि ए और बी के लिए प्रतिरोध क्रमशः प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो यानी कि रो का रेशियो निकालना बच्चे। तो यहां पर देखिए रो बराबर क्या हो जाएगा, एक सेकंड बच्चे, रो बराबर आपका देखिए जो गिवन है ना सारे का वैल्यू पुट कीजिए। तो आपका रेजिस्टेंस 0.5 दिया हुआ है और नीचे में 2.0 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपका लेंथ आपका एल दिया हुआ है और नीचे में आपका 4L दिया हुआ है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो बचा रो ए बटा रो बी। तो एल से एल कैंसिल बच्चे, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो रो ए बटा रो बी आपका हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए रेजिस्टेंस का जो कि फॉर्मूला से सारे शिफ्ट में क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए जो कि रो एल बटा ए होता है। आर आपका रेजिस्टेंस होता है, रो आपका होता है और एल आपका लेंथ होता है, ए आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान पर परस्पर बदल देने समीकरण संतुलित हो जाएगा, तो इसको आप साइन को चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड को चेंज नहीं करना बच्चे। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई को माइनस में करना है तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 5 + 3 8 -2 यानी कि 6। तो पहला वाला सर्टिफाई करा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए के किस मान के लिए रेखीय समीकरण इतना कि कोई हल नहीं होगा। अब देखिए बच्चे इसमें 3 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप आपका बनता है कोई हल नहीं का। देखिए कोई हल नहीं, तो इसमें बनता है ना बच्चे आपका A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इज इक्वल टू C1 बटा C2। ठीक है, इसमें कोई हल नहीं होता है। अगला बनता है एक हल जिसका होता है A1 बटा A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बटा B2। और एक और बनता अनेक हल, जिसे A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज इक्वल टू आपका C1 बटा C2। इसे हम संपाती भी बोलते हैं बच्चे। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे। इसमें क्या पूछा गया, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के किस मान के लिए इतना का कोई हल नहीं होगा, यानी कि ये वाला कोई हल नहीं पूछा गया, यानी कि फर्स्ट वाला ही।
आपसे पूछा गया। तो इसका क्या होता है, तो a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2। ज्यादा उत्तर क्वेश्चन देखने को कोई हल नहीं, या फिर अनेक हल से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर देखिए इसका a1 हो जाएगा, ये आपका b1 हो जाएगा, ये आपका c1 हो जाएगा, ये आपका a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, c2 होगा। अब देखिए a1 आपका 2 है और a2 आपका 4 है, b1 आपका 3 है और b2 आपका k है, और नॉट इज इक्वल टू c1 आपका कितना -1 है बच्चे, और c2 आपका 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 से 4, तो इनकी k बराबर आपका हो गया 6, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। ये तीनों चीज को आप याद कर लीजिएगा। अगर बोलेगा कोई हल नहीं, तो इसका होता है a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2। अगर बोलेगा एक हल, तो a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2। अगर बोलेगा अनेक हल, तो a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2। अब अनेक हल को ही हम लोग संपाती बोलते हैं। इस सारे को आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 8 सहपाठी एक वृत्ताकार मेज के परिकेंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वे एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। तो कितने लोग बैठे हैं, तो 8 लोग। तो 8 लोग को बैठा दीजिए। तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 1 8। अब देखिए क्या बोला गया है, एल के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, एल के बाईं और चौथे स्थान पर। तो एल को यहां पर हम रखेंगे बाईं और चौथा स्थान, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान, तो एन आपका यहां पर होगा बच्चे। अब देखिए जे के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा था, एन के दाईं और ठीक बगल में, एन के दाईं और ठीक बगल में आपका ओ है, तो ओ को यहां पर बैठाइए। पी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, पी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है बच्चे, एल और एम के बीच में जे बैठा हुआ है, तो एल और एम के बीच में जे बैठा हुआ है, तो एल और एम के बीच में जे बैठा, तो एम यहां भी बैठाइए, जे यहां हो जाएगा, एम यहां भी बैठाइए, जे आपका यहां हो जाएगा। अब देखिए दोनों कंडीशन हम लेकर आगे चलेंगे। अब देखिए यहां तो हो गया बच्चे, जे के बाईं और चौथे स्थान पर है, जे के बाईं और चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये तो होगा नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो आपका यही होगा बच्चे, जो कि जे के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, जो कि पी है। तो जे आपका यहां हो गया, एम आपका यहां हो गया, तो जे एम यहां पर आपका नहीं होगा बच्चे। आगे बढ़िए। अब देखिए, अब देखिए एन के दाईं और ठीक बगल में है, ठीक है। अब देखिए पी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा था, पी के बाईं और दूसरे स्थान पर नहीं, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। एन के दाईं और ठीक बगल में वो है, इन के दाईं और बगल में वो है, पी के बाईं और दूसरे स्थान पर के है, पी के बाईं और दूसरे स्थान पर पहला दूसरे स्थान पर के है, तो के को यहां पर लिखिए, ठीक है। एल और एम के बीच में जे बैठा हुआ है, एल और एम के बीच में जे बैठा हुआ। अब देखिए पूरा मेरा फुलफिल हो गया, बचा बचा कौन, एक बच रहा, वो कौन बच रहा है, तो जे हो गया आपका, के हो गया आपका, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, क्यू बाइसेकर, तो क्यू को यहाँ पर बैठा दे। अब देखिए पूछा क्या गया है, एम के बाईं और चौथा नंबर, एम के बाईं और पहला दूसरा तीसरा चौथा क्यू हो जाएगा बच्चे, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दो रेलगाड़ी क्रमशः पी और क्यू एक ही समय में चलना शुरू करते हैं। वे क्रमशः 40 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। जब वे मिलते हैं तो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुके, तो पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करना। अब देखिए बच्चे यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, कि पी आपका 40 किलोमीटर मीटर और क्यू आपका 30 किलोमीटर, दो रेलगाड़ी पी और क्यू एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, तो सेम डायरेक्शन में आपका जुटता है, तो पी आपका 40 किलोमीटर और क्यू आपका 30 किलोमीटर, पी क्यू आपका 30 किलोमीटर, तो कितना अधिक चल रहा है, तो 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसका वैल्यू 80 किलोमीटर अधिक दिया हुआ, तो एक आवर में कितना अधिक चलेंगे, तो 8 किलोमीटर, ठीक है। और यहां पर सेम डायरेक्शन में आपका किलोमीटर जुटता है बच्चे, तो यहां पर हो जाएगा 70 और 8 गुने 8 कर दीजिए, यानी कि 560,
किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उस छात्रों की संख्या कितनी है जो वाणिज्य और अर्थशास्त्र दोनों में नामांकित है लेकिन गणित में नामांकित नहीं है। तो जिसमें निगेटिव रहेगा ना उसको आप घेर दीजिएगा। तो गणित में नहीं है तो गणित को हम, देखिए ये गणित है तो इसको हम घेर दे, मतलब इसको हमको नहीं लेना है बच्चे। और दोनों में होता है, दोनों में कॉमन कौन सा, तो 45 है बच्चे। तो 45 है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि एक बेलन का आयतन इतना है तो उसका आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए बेलन से, अब देखिए बेलन से सारे फॉर्मूला आप लोग को रिवाइज करवा देते। तो बेलन का जो कि वॉल्यूम होता है ना, जो कि आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए बेलन का जो कि वक्र पृष्ठ होता है वो आप लोग का होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। इसका जो कि संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ जो कि आपका होता है बच्चे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। सारे फार्मूला का आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम दिया हुआ कितना 256 पाई, तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 256 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया तो यानी कि 64 गुने एच इज इक्वल टू 256। तो यहां से 4 से कटेगा बच्चे, तो इस बार आपका 4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कुछ लिफाफे कागज है, तो लिफाफे का हम एल से इंडिकेट करेंगे, कागज को हम के से। कुछ सभी कागज लुदकी हैं, तो लुदकी एल ओ से, लुदकी एल ओ से। पतियों को हम टी से इंडिकेट, पतियों को हम लोग पी से इंडिकेट करेंगे। अब देखिए कुछ लिफाफे कागज हैं, तो लिफाफे को एल से, कागज को हम लोग के से इंडिकेट कर रहे हैं बच्चे। अब देखिए सभी कागज लुदकी हैं, तो सभी कागज लुदकी को एल ओ से इंडिकेट कर रहे हैं। सभी लुदकी पतियां हैं, तो पतियों को हम लोग पी से इंडिकेट कर रहे हैं। अब देखिए निष्कर्ष में क्या बोलेगा, कुछ पतियां कागज है तो कुछ पतियां कागज है, तो एकदम सही है बच्चे। अब देखिए जब भी आपको क्लियर आर्गुमेंट मिले ना, तो कुछ वाला सारे सही होते हैं, तो कुछ वाला ए भी सही हो जाएगा। सभी कागज पत्ती है तो ए भी आपका सही, तीनों से इस ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक निश्चित कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है बच्चे। तो यहां पर देखिए एस यू पी ई आर आई ओ आर, इसको लिखा जाता है एस एन एच एस डी क्यू टी टी। अब देखिए एस 19 पर आता है, यू 21 पर, पी 16 पर, ई 5 पर, आर 18 पर, आई 9 पर, ओ 15 पर और 18 पर। अब देखिए एस 19 पर, एन आपका 14 पर, एच 8 पर, एस 19 पर, डी आपका 4 पर, क्यू 17 पर, टी 20 पर, टी भी 20 पर। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है बच्चे, तो यहां पर देखिए, अब देखिए यहां पर 18 है और यहां पर 19 है, तो आपका -1 हो रहा है इसमें। यहां पर आपका 15 है और यहाँ पर 14 है, तो यहाँ पर आपकी भी -1 हो रहा है। यहाँ पर आपका आई है, यहाँ पर एच है, तो यहाँ पर भी -1 हो रहा है। यहाँ पर 18, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर आपका +1 हो रहा है बच्चे, यानी कि 3 गो के बाद +1 हो रहा है। यहाँ पर ई है, यहाँ पर डी है, तो -1 हो रहा है बच्चे। यहाँ पर भी आपका +1 हो रहा है, यहाँ पर भी आपका -1 हो रहा है, यहाँ पर भी आपका +1 हो रहा है। तो इस अनुसार इसमें भी कीजिएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत ने अपनी पहली 7 पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में कौन सा व्यापारिक नीति अपनाई थी। ये आपका आयात प्रतिस्थापन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये आपका अभिगृहित वन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। अब देखिए 7 शिक्षक इतना एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। जी के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो 7 गो शिक्षक है, पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए। तो कितने शिक्षक हैं, 1 2 3 4 5 6 1 7। इधर आपका बायां हो जाता है बच्चे और इधर आपका दायां हो जाता है।
जी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति, तो जी के बाईं ओर एक व्यक्ति, तो जी यहां हो जाएगा। सी और एफ के बीच में केवल ई बैठा हुआ है। डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। एफ और डी एक दूसरे के ठीक बगल में, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है? तो देखिए, सी और एफ के बीच में केवल ई बैठा हुआ है, तो सी और एफ के बीच में केवल केवल ई बैठा हुआ है। डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। डी के दाईं ओर ठीक बगल में आपका ए बैठा हुआ है। एफ और डी एक दूसरे के ठीक बगल में, तो एफ और डी एक दूसरे के ठीक बगल में है। ठीक है बच्चे, अब इतना तो हो गया आपका। एक बाद में ए आपका यहां पर हो जाएगा। तो देखिए, तो सी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, डी हो गया, ए हो गया। अब देखिए सारा बैठ गया। अब देखिए बचा कौन? तो आपका बी बच गया, तो बी को यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए पूछा गया पंक्ति के बाएं सिरे पर, तो बी बैठा हुआ जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक ट्रेडर ने एक एक व्यापारी से कुछ उधार लिया, जिसकी वजह से 10,500 की राशि एक वर्ष में दे था। ट्रेडर 4 महीने बाद खाते का निपटाना करना चाहता था। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है, तो उसे कितना भुगतान करना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए इसका जो कि फार्मूला आप लोग का होता है, जो कि होता है देखिए, दे धन मल्टीप्लाई 100 बटा 100 प्लस रेट इनटू टाइम होता है बच्चे। ठीक है, अब देखिए दे धन कितना था? तो 10,500 था, मल्टीप्लाई 100 बटा में आइए 100। अब देखिए रेट इनटू टाइम, तो रेट आपका 6% था, टाइम आपका देखिए क्या बोल रहा है, ट्रेडर 4 महीने बाद खाते को निपटान करना चाहता है। तो वो मतलब बचा कितना का रहा है रेट? तो 8 महीने का, तो 8 बटा 12 कर दीजिए, 6 दूनी 12 यानी कि 4 हो गया। तो आपका कितना हो जाएगा? 10 500 पर 4 शून्य, और यहाँ पर हो जाएगा 104। अब डिवाइड कीजिए बच्चे, 104 और यहाँ पर 105 पर 4 शून्य, 2 3 4 शून्य, 1 से लगाइएगा तो 104 आ जाएगा। 1 पर डबल जीरो, तो इसे कब यहाँ पर जीरो बैठाइए। ठीक है, सॉरी डबल जीरो बैठाइए, क्योंकि एक बार और आपको बैठाना पड़ेगा ना। अब देखिए 9 मरतबे लगाना पड़ेगा, जो कि एक ही ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास इतना। अब देखिए गोले से रिलेटेड सारे फार्मूला आप लोग को हम बता देते हैं। तो गोला का जो कि वॉल्यूम होता है ना, वो 4/3 पाई आर क्यू होता है, और गोला का जो कि वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई आर एच होता है। सॉरी 4 पाई आर एच बच्चे, 4 पाई आर एच। और जो कि संपूर्ण पृष्ठ जिसे टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं ना, वो भी आपका 4 पाई आर एच होता है, 4 पाई आर एच। अब देखिए अर्धगोला, अर्धगोला का जो कि वॉल्यूम होगा ना, वो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। इसका जो कि वक्र पृष्ठ होगा वो 2 पाई सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए 4 पाई एच नहीं है, आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो कि संपूर्ण पृष्ठ होता है ना, संपूर्ण पृष्ठ, वो आपका 3 पाई आर स्क्वायर। इतना फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। गोले का आयतन इनकी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, और व्यास से आधा होता है आपका रेडियस, तो यहाँ 21 हो जाएगा, 21 से 21 कैंसिल, तो और 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो बचा 88 और गुणे 441। अब देखिए यूनिट डिजिट से ही आपका आंसर चला जाएगा। 8 गुणे 1 की जगह तो 8 आ जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तन और लघुत्तम समवर्तन क्रमशः इतना, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो एचसीएफ गुने एलसीएम
इज इक्वल टू होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 245 इज इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। 7 बचे 35, हाथ में 3, 7 28 3 31, हाथ में 3, 7 में 14 3 17, 1715 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आपको सिंप्लीफाई करना है बच्चे, तो इस टाइप के क्वेश्चन के ऑप्शन से एलिमिनेट कीजिएगा ना तो आपका आंसर जल्दी चला आएगा। तो ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। तो पहला एक्स स्क्वायर वाला में देखिए, तो यहाँ पर -3x² है और यहाँ पर -7x², तो होगा -10x²। तो माइनस में तो दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब एक्स वाला को चेक नहीं करना, अब लास्ट वाला को चेक करना, 28 वाला को। तो यहाँ पर -12 है, -16 है, तो -12 -16 तो -28 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन का आपका 8 होता है बच्चे, और इसका जो कि परमाणु भार 16 होता है, इसका 2 होता है, आपका 6 होता है। तो Kl जो कि L में आपका 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए समान लंबाई और समान मोटाई वाले 3 तार ए बी सी का प्रतिरोध क्रमशः इतना है, तो उसका प्रतिरोधकता होगा। तो देखिए, तो प्रतिरोधकता यानी कि R बराबर रो L बटा A होता है। तो यहाँ पर क्या प्रतिरोध दिया हुआ, तो एक का एक दिया हुआ है और अगला का 1/2 दिया हुआ है और अगला का 1/4 दिया हुआ है। तो अब देखिए, तो इसका रेशियो में है ना बच्चे, तो 4 से सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रेशियो, यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए इतना मैंने सोल्व कैसे किया, तो R बराबर आपका होता है ना रो L बटा A, हम एक को सोल्व करके सारे को हम अधिक कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका 1 दिया हुआ है और L A सारे से कट जाएगा, तो रो बराबर 1 हो गया। तो अगला 0.5 है, तो 1/2 हो जाएगा, अगला 0.25 तो 1/4 हो जाएगा। तो इसका जब रेशियो निकालेंगे ना, तो 4:2:1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर नई कार्तिक चिन्ह का परिपाटी का पालन करते हुए उसका वक्रता केंद्र स्थित है। तो देखिए F बराबर R/2 होता है बच्चे, F बराबर R/2 होता है। तो फोकस आपका 15 है, रेडियस बटा 2 हो जाएगा, तो रेडियस आपका 30 हो जाएगा। अब देखिए, अब चिन्ह पर पार्टी का इस्तेमाल करना है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा रेडियस पॉजिटिव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए LUN है, PXP है, तो L कितना पर आता है, L 12 पर, U 21 पर, N आपका 14 पर आता है, P 16 पर, X 24 पर, P आपका 16 पर आता है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका +4 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, तो यहाँ पर भी +2 हो रहा है, +3 और +4 हो रहा है, +3 हो रहा है, +2 हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई एग्जाम में करना नहीं है। अब देखिए पॉइंट से ही हम आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 को पॉइंट है, यहाँ पर 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो कितना हो जाएगा, तो 5 अंक में पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 अंक, तो ये तो गए बच्चे, ये तो 3 अंक बच्चे, 2 4 1 5, ये हो सकता है, 2 4 6 अंक, ये तो नहीं होगा बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जब आपका अंडर रूट से बाहर निकलता है ना, जो कि पॉइंट पेयर में लगता है, तो यहाँ पर कितना पेयर हो रहा है, तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, यानी कि 2 पेयर बन रहा है, तो यानी कि पॉइंट के 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद लग रहा है, यहाँ पर 2 अंक के बाद लग रहा है, यहाँ तो पॉइंट नहीं लग रहा है बच्चे, यहाँ पर एक ही, तो 2 ऑप्शन गया। अब देखिए लास्ट में आपका 1 है बच्चे, तो अब देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, जिसका यूनिट डिजिट पर 6 होता है, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, जिसका यूनिट डिजिट पर 5 होता है, 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, जिसका यूनिट डिजिट पर 6 होता है, 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, जिसका यूनिट डिजिट पर 9 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, जिसका यूनिट डिजिट पर 4 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, जिसका यूनिट डिजिट पर आपका 1 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, जिसका यूनिट डिजिट पर 0 होता है। अब देखिए
एक किसके में आ सकता था, एक में आ सकता है, एक आपका 9 में आ सकता है। तो 9 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो एक में ही आएगा बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, आदित्य और भास्कर इतना में एक कार्य को पूरा करने का ठेका ठेका लेते हैं। आदित्य अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है, जबकि भास्कर अकेला इसे 18 दिन में कर सकता है। चंद्रा की सहायता से वे 6 दिन में पूरा कर लेते। चंद्रा की हिस्सा ज्ञात करना है बच्चे। तो देखिए, अब देखिए बच्चे, इसमें क्या बोला गया, आदित्य अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है, तो आदित्य को हम ए से इंडिकेट करेंगे, तो आदित्य 15 दिन में कर सकता है। जबकि भास्कर इसे 18 दिन में, तो भास्कर को बी मानेंगे, इसे 18 दिन में कर सकता है। चंद्रा की सहायता से भी 6 दिन में, तो आदित्य भी हेल्प करेगा, भास्कर भी हेल्प करेगा, और चंद्रा जो कि 6 हो जाएगा बच्चे। अब तीनों का एलसीएम आप निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा, तो 90 आ जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर देखिए, 15 छक्का 90, 18 पचा 90 और 15 छक्का 90। अब आदित्य आपका 6 दिन हो गया, भास्कर आपका 5 दिन हो गया, तो चंद्रा इजकल टू 15 हो जाएगा। तो चंद्रा इजकल टू कितना हो जाएगा, 4 5 11, यानी कि 4 दिन हो गया बच्चे। आदित्य आपका 6 दिन हो गया बच्चे, भास्कर आपका 5 दिन हो गया। अब देखिए, आदित्य और भास्कर इतना में एक कार्य को पूरा करने का ठेका देता है, लेकिन चंद्रा भी आ गई ना, तो तीनों मिलकर के आपका 15 यूनिट का वैल्यू आपका दिया हुआ है बच्चे, जो कि 15,000। तो एक यूनिट का जो कि 1,000 होगा। अब देखिए, पूछा क्या गया है, तो चंद्रा का हिस्सा ज्ञात करना है। तो चंद्रा को 4 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 4 यूनिट बराबर आपका 4,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए बच्चे, एक समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर में पी और क्यू क्रमगत कोण के समद्विभाजक टी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो कोण पी टी क्यू का माप क्या होगा। तो यहाँ देखिए, एक आपका समानांतर चतुर्भुज है। तो देखिए, अब देखिए, तो यहां पर आपका होता है ना बच्चे, 180 डिग्री माइनस थीटा होता है बच्चे, यहाँ पर आपका थीटा होता है बच्चे। तो इसका बोला, तो ये आपका 90 डिग्री होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसको आपको चेंज करना है, 3 के जगह पर 7 और 7 के जगह पर 3 करना है। तो यहाँ पर 3 गुने 10 हो जाएगा, और डिवाइड है बच्चे, तो डिवाइड कीजिए 6 हो जाएगा, और प्लस 7 हो जाएगा, माइनस आपका 2 इक्वल टू 10 हो जाएगा, यानी कि 2 यानी कि 5 हो जाएगा बच्चे। तो यानी कि 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो यानी कि, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 21 से है, और 2 2 5 है, और यहाँ पर 9 है बच्चे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर आपका 6 है। तो अब इसमें आपका क्या हो रहा है, तो देखिए, एक चीज, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे ना, तो आपको सोचना है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपका आपका 15 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर आपका 5 का स्क्वायर हो रहा है बच्चे। तो अब देखिए, 11 21 9 30 होता, तो 30 का आधा आपका 15 होता है, तो 15 का स्क्वायर क्या, 4 6 10 होता, 10 का आधा 5 होता, तो 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। अब देखिए, 14 2 16 होता, 16 का आधा आपका 8 होता, 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्न में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है, तो यहां पर देखिए, विस्थापन अभिक्रिया कौन सा है, तो एफी CuSO4, तो एफीएसओ4 प्लस Cu, जो कि सेकंड वाला, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, गीता लता और माधुरी की आयु इतना का अनुपात में, यदि उनकी औसत आयु 42 वर्ष है, तो लता की आयु ज्ञात करना है। तो औसत आयु 42 वर्ष है, तो छुपाची 11 और 3 14, तो 14 यूनिट का वैल्यू आपका कितना 42 दिया हुआ है। तो 3 गो है, तो यहाँ पर 3 कर दीजिए, तो 34 42, तो 1 यूनिट इक्वल टू आपका 9 आ गया बच्चे। अब देखिए, पूछा क्या गया, तो लता की औसत है, तो लता कितना है, तो
लता आपका 6 है, तो गुने 9 कर दीजिए तो 54। अब देखिए बोलेगा कि सर आपने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो यहाँ पर 3 गो का एवरेज पूछ रहा था बच्चे, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर इसका डबल हो रहा है 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256 होता है बच्चे, जो कि दो ऑप्शन आपका इलिमिनेट हो गया। अब दो ऑप्शन बचा, यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर टी आपका देखिए टी है, एन है, एच है, बी है और भी है। तो टी आपका 20 पर आता है, एन आपका 14 पर आता है बच्चे, एच आपका 8 पर आता है, बी आपका 2 पर आता है और वी कितने पर आता है, तो भी आपका 22 पर आता है। यहाँ पर देखिए 6 हो रहा है, -6 बच्चे, -6 बच्चे, यहाँ पर भी -6, तो अगला में जब -6 कीजिएगा ना तो आपका 16 आएगा बच्चे, जो कि 16 में आपका पी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मूलों का योग क्या होगा बच्चे, तो यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो मूलों का योग बोला तो माइनस बी बटा ए होता है, तो ई ए का वैल्यू होता है, ई आपका बी का वैल्यू होगा, ई आपका सी का वैल्यू होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए बच्चे। तो माइनस बी कितना, तो -2√5 है, तो माइनस 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 -2√5, और यहाँ पर ए का वैल्यू कितना, तो √2 है बच्चे, तो यहाँ पर 2√5 बटा √2, तो √2 तो यहाँ पर √2 बचेगा, तो √10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 6 मित्र इतना की शादी के सालगिरह पर एक ही वर्ष के अलग अलग महीनों अर्थात फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में है, इनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। तो देखिए कौन कौन मंथ वो कर रहे हैं, तो जनवरी कर रहे हैं आपका, सॉरी मार्च कर रहे हैं बच्चे, जुलाई कर रहे हैं, आपका अगस्त कर रहे हैं, आपका सितंबर कर रहे हैं और आपका दिसंबर कर रहे हैं। आगे बढ़िए। एज की शादी का सालगिरह के ठीक बाद है, तो के ठीक बाद आपका एज का है। आगे बढ़िए। केवल आई की शादी का सालगिरह जी से पहले केवल आई का है, तो जी से पहले केवल आई का है। आगे बढ़िए। जी की शादी का सालगिरह सितंबर में है, सॉरी जे की शादी का सितंबर में, तो जे को यहां पर रखिए। अब देखिए के एच बचा, अब देखिए सारा तो लिखिए, अब एक बचा, वो बचा कौन है, तो जी हो गया बच्चे, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, एल बच रहा बच्चे, तो एल को यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए पूछा क्या गया, दिसंबर में किसका, तो एल का है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक एक प्लॉट को इतना में बेचने पर मालिक को 20% की हानि होती है, 20% को लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लॉट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो अब देखिए 80% का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना, तो 19,50,000, तो 1% का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा बच्चे, तो 19,50,000 और बटा 80। अब देखिए 20% का लाभ यानी कि 120% का वैल्यू हमसे पूछा गया है, तो 120%, जो कि 0 से 0 कैंसिल, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10। अब सारे को मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 29,25,000 आएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है, तो आपका कुल संख्या 11 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उन वस्तुओं की पहचान करें जिनके मूल्य में गिरावट आने से उसकी मांग में कमी आती है, ये आपका गिफिन वस्तुओं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नीचे दर्शाए गए जल संग्रह संरचना की पहचान करना, तो ये आपका खादिन पद्धति है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। अब देखिए किसी वस्तु का अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी दोगुनी पर रखा जाता है, प्रतिबिंब का दूरी क्या होगा, तो दोगुना हो जाएगा, जो कि 2f हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए कौन सा शर्त इसमें फुलफिल कर रहा है, यदि पहला घटक एक स्वर है तो आपका स्वर कौन कौन है, तो स्वर आपका ए ई
आई ओ यू होते हैं और इसके अलावा सारे बचे वो सारे व्यंजन होते हैं। तो क्या बोले, यदि पहला घटक एक स्वर है तो ए आई ओ यू नहीं बचे तो ये फुलफिल नहीं कर रहा है। पहला घटक एक व्यंजन है, ठीक है, और अंतिम घटक एक स्वर है, फुलफिल कर रहा है, तो आगे पढ़ेंगे। यदि मध्य अक्षर एक स्वर है तो आई एक स्वर है, तो इसे 6 के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है। तो 2 को सर्टिफाई कर रहा है बच्चे। तो मध्य में 6 के, तो 2 ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया बच्चे। अब 2 को बचा। तो क्या बोला है, तो पहले और अंतिम दोनों को 2 के रूप में, तो पहले अंतिम दोनों को 2 तो एक ही ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि सब सभी अक्षर को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितना स्थान की अपरिवर्तित रहेगी। तो यहाँ पर देखिए CONFIRM, तो पहले C हो जाएगा, I हो जाएगा, F हो जाएगा, उसके बाद में I होगा बच्चे। इतना हो जाएगा बच्चे। अब देखिए कौन सा सेम है बच्चे, तो एक ही होना सेम है, खाली सी वाला सेम है, बाकी सब तो मतलब कि चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सभी को अक्षर को व्यवस्थित किया जाए तो कितने स्थान की अपरिवर्तित रहेगी। तो ये कंप्यूटर है, COMPUTE, तो पहले आ जाएगा आपका C, फिर आ जाएगा EMNOPTU। अब कितने कहता है, एक तो आपका यहाँ पर है बच्चे, एक तो आपका यहाँ पर है बच्चे, और एक आपका यहाँ पर है, तो 3 का स्थान अपरिवर्तित रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसी रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। तो ओ को सर्वदाता कहा जाता है और ए को सर्वग्राही कहा जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। देखिए निम्न में से कौन सी भाषा दादर और नगर हवेली और दमन दीप केंद्र शासित प्रदेशों की जनता द्वारा बोली जाती है। ये आपका गुजराती, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसको सरलीकृत रूप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेम पावर ऊपर जाता है तो जुड़ता है बच्चे, तो यहाँ पर +5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 की पावर 15, जो कि 2 ऑप्शन आपका इलिमिनेट हो गया बच्चे। अब देखिए बी का यहाँ पर ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर करते हुए 11,000 की राशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ये 11,000 है, तो पहला वर्ष तो 4%, तो इनकी 4/100 हो जाएगा, तो 0 0 कैंसिल, तो 440 रुपया। अगला 4% निकालेगा ना बच्चे, तो यहाँ पर 0 से कैंसिल, तो 416 हाथ में 1, 416 1 17, यानी कि आपका 1 0 और हो गया, तो यानी कि 17 रुपया 60 पैसा। अब 2 वर्ष के लिए 2 गुने 1 कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 880 रुपया और यहाँ हो जाएगा 1760 रुपया। अब देखिए यहाँ पर 1760 रुपया जोड़िए, तो आ जाएगा 897.60। अब 11,000 से जोड़ दीजिए, नहीं सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज बोला ना, तो 897.60 रुपया, जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाए। अगर इसमें मिश्रधन बोलता ना बच्चे, तो 11,000 इसमें आपका जुट जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या बोला है, वर्ष 2000 में विभिन्न राज्य में चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या उसी वर्ष में विभिन्न राज्य के सरकार उपस्थिति होने उम्मीदवार कुल संख्या लगभग कितने परसेंट है। तो लगभग 41% है, जो जो कि जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 6 से 10 एक ही महीने में जनवरी के अलग अलग दिन, अर्थात इतना में 11 दिन एक ही टीम शामिल होते हैं। तो अब देखिए जनवरी के अलग अलग महीनों में, तो देखिए जनवरी के अलग अलग महीने में बोला है ना बच्चे, तो यहाँ पर देखिए आपका जनवरी के अलग अलग महीने हो गया, तो 2 4 6, तो यहाँ पर 2 हो गया, 4 हो गया आपका, 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया और 11 हो गया। अब देखिए इसी पर आपको सोल्व करना है। ई जी से पहले किसी दिन सी शामिल होता है,
एफ से ठीक पहले शामिल होता है, एफ से ठीक पहले आपका बी शामिल होता है, सी से ठीक पहले शामिल होता है, सी से पहले आपका डी शामिल होता है, बी के बाद के और जी से पहले किसी दिन शामिल होता है, इनमें से कौन सा जनवरी के 10वें दिन शामिल होता है? तो देखिए, ए और जी से पहले किसी दिन सी शामिल होता है। अब देखिए, यहां पर हो जाएगा 10वें दिन, तो आपका ई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। आज के ये लास्ट क्वेश्चन था और ये मेरा सेट नंबर 27 था, और आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन चैनल पर लगा, तभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक